जनता के प्रतिक्रिया जनमत पार्टी के प्रति और जनमत के उम्मीदवार के प्रति बहुत ही अच्छा, सकारात्मक, सहयोगात्मक पूर्ण वातावरण है। ओकर कारण है जे 18 बरस से एठाम हम सब बहुरूपिया कहै छी अमरेश एठाम सांसद कुछियो न कलकै, न शिक्षा के क्षेत्र में, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न किसान के लिए कुछ कलकै, न बीज बीजन के लिए कलकै, न कृषि उपज के लिए कुछ कलकै, न रोजगारी के लिए कलकै, न कोनो भी प्रकार के सुख सुविधा जनता के उपलब्ध न भेलै। मान सम्मान पहचान के तो कोनो लड़ाइए न लड़ले आई तक ले जे है। ताहि के लिए जनमत पार्टी मान सम्मान पहचान स्वाभिमान के लड़ाई भी लड़े है डॉक्टर सीके राव जी के नेतृत्व में। एक दोसर एठाम जो है हम स्वयं भी किसान के लिए जो है 3.5 बरस आंदोलन करके 100 करोड़ रुपया जिनमें रौटहट के भी किसान सबके रहे, बाकी बकौता गरुड़ा चीनी मिल के लगायत अन्य जगह के सब मिल। तो किसान के आंदोलन डॉक्टर सीके राउत भी कलखिन और किसान के डायरेक्ट क्षेत्र से जुड़ल भी जो समस्या रही 100 करोड़ से उपलब्ध जे हम करैली। एकर जे है आई के जे यहाँ प्रष्टीकरण आई के जे है सो उपस्थिति जब नॉमिनेशन के दिन सारा किसान और कार्यकर्ता 100% अहाँ के स्वस्फूर्त रूप में अहाँ के नॉमिनेशन के दिन अहाँ के अतेक भारी संख्या में आशीर्वाद प्राप्त करे लोग कि बाकी के जुलूसो लेट हो गए आ ओतेक संख्या में अयबो न कर सके, मोटरसाइकिल जुलूस लगावेला पड़ल। ऐसे बहुत स्पष्ट है कि जनता के सद्भाव मधेसी दल सीके राव जी के नेतृत्व में हमरा प्रति है, आशीर्वाद प्राप्त है। रहले गगन थापा के, तो गगन थापा के जहाँ तक प्रश्न है तो गगन थापा के कुछो पता नहीं। ओकरा यहाँ ठेकेदार जो स्वयं भ्रष्टाचारी है ओकरा कहला पर एक तो ओकरा सीट न रही। यदि गगन थापा सर काठमांडू में 3 बार जीतले लगातार, वो बढ़िया काम कैले रहती तो ओकरा भागे के कौन जरूरी रहे। एकर मतलब वो जनता के हित में वहाँ कोनो कामे न कलके। जेनजी के मांग भी तो जनता के हिते वाला मांग है न, युवा के हिते वाला मांग है। वहाँ कुछ वो कामे न करे सकले, तब वो क्षेत्र खोजित रहे। तो यहाँ कहल कि एगो सरलाही 4 एहन क्षेत्र है जहाँ इससे पहले अमरेश सिंह 7 करोड़ जीत के खर्च कैलक, जातीय जो है झई झगड़ा करा के जीतलक, जातीय नारा लगा के जीतलक। तो अमरेश कह कि हेनुस दाई त्या हिनुस त्या चाहे है ना, तो इसको 7 गुना बढ़ी खर्च करौला, त्या चाहे किने र वोट जीतना शौकीन छ कि एगो आस में आयल। वही के आस के चलते मधेश के जनता के बैल बकरी पशुधन समझ के, खीरा ककड़ी मुरई समझ के जे किनल जा सके छै, ई सोच के सरलाही 4 में अलै है ना। लेकिन मधेसी जनता बिकाऊ न है, स्वाभिमानी है, ओकरा मुँह तोड़ जवाब दे रहे। कहीं भी फाइट में गगन थापा न है, खाली जो है वो जो है कहाँ कहाँ खरीदल जा सके छै, बिकाऊ माल बिकाऊ वाडा के खोज रहा है। एहि के लिए ओकर कोनो यहाँ जरा भूमियो पता नहीं, ओकरा पटेल राउत में कथी फर्क न पता है, झा मिश्रा के फर्क पता नहीं, चौधरी शाह के फर्क पता नहीं। ओहन आदमी जे जरा भूमि पता न है, ओकरा ई न पता है छतौना कहाँ है, और छतौना से जो है गोरैता जाए के है तो वो भूमि केहन है, वहाँ के मिट्टी केहन है, न वो मिट्टी में खेलल है, न मिट्टी के ओकरा सुगंध पता है। तो वो करते कथी, सिर्फ पैसा के बल पर चुनाव जीती और यहाँ के कुछ ठेकेदार सबके ठेका पटा चलते, ओकर जीवन यापन मस्त चलते, ओकर नेतागिरी मस्त चलते। एहि के लिए गगन थापा के जो है यहाँ लायल गेल, ओकर कुछो न होए वाला। ये दोनों बहुत मजा से पराजित हो रहा है और यहाँ के जनता जो है स्पष्ट रूप से कह रहा है कि गगन भगाओ, यानी भगाओ आ बहुरूपिया अमरेश हराओ आ हौरन जिताओ। ये जन जन के नारा है और फागुन 21 गते के एकर परिणाम भी आवे वाला। जैसे अपने जब बात कर रहे थे मधेसी दल के रूप में अपने के जसपा नेपाल के भी उम्मीदवार है और मधेसी दल से लोग उम्मीदवार बनल है, लेकिन अपने कोई जनमत के ही बारे में कह रहे, जनमत पार्टी के लोग वोट काला देते। जनमत पार्टी विगत के चुनाव में 79 के चुनाव में बहुत अच्छा बहुमत मधेश से ले गई, लेकिन मधेश के लिए जनमत पार्टी कल कथी अपने पर लोग राकेश मिश्रा के लगानी है, समाज में क्षेत्र में लगानी हो सकल है, लेकिन जनमत पार्टी के लगानी कथी क्षेत्र में। तो जनमत पार्टी के मुख्य जो है डॉक्टर सीके राव जे एगो कैम्ब्रिज दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक के उपाधि प्राप्त करके
नासा लेखन प्रतिष्ठित संस्था में काम कैल व्यक्ति जे करोड़ों रुपया के महीना छोड़ के अले है के लेल कि हम तो एगो व्यक्ति वैज्ञानिक हो गेली, लेकिन हमर समाज गरीबे है, हमर समाज अशिक्षित है, हमर समाज पिछड़ल है, तो ओइ समाज के लेल संपूर्ण कुछ त्याग क के अल या स्वयं डॉक्टर सीके राव जी के उप प्रधानमंत्री के ऑफर प्राप्त होला के बावजूद भी डॉक्टर सीके राव जी कहल कि जे हमरा जो है पद जो है मंत्री पद के लेल ना आयल छी, हमर साथी सब मंत्री पद पर जाओ, हमर जे स्वराज के एजेंडा है, जे मधेश के पहचान मान स्वाभिमान के है, जे नवलो गणतंत्र के माध्यम से जे आई जेनजी जे मुद्दा उठा रहा है, ये डॉक्टर सीके राव 2 साल पहले उठा चुकल है। यदि सीके राउत सीके ढकाल रहती है, सीके कोइराला रहती है, तो आई जेनजी आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदारी जेनजीए के तरफ से डॉक्टर सीके राउत की थी। डॉक्टर सीके राउत सब भाषा के बिग भी है, अहाँ नेपाली में बात करियो, अंग्रेजी में बात करियो, हिंदी में बात करियो, मैथिली में बात करियो, भोजपुरी में बात करियो, और जेनजी के जे मांग है जो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा इलेक्शन होके चाहिए, वो 2 साल पहले नवलो गणतंत्र के माध्यम से कहल कि यहाँ तक कि संवैधानिक निकाय के प्रमुख के भी निर्वाचन डायरेक्ट होए के चाही। ई जे है दलीय भाग बंडा में जो है न्यायाधीश के नियुक्ति न होए के चाही, प्रहरी प्रशासन के पारदर्शिता होए के चाही, मधेश में के प्रत्येक व्यक्ति जो है बाई लॉ नेपाल के नियम कानून के बारे में शिक्षित होए, तो अपन शासन अपन प्रशासन के माध्यम से मधेश स्वायत्त रहे और मधेशी शासित होए। अई प्रकार के जे दृष्टिकोण दिशा राजनीतिक कार्य दिशा जे देवे वाला व्यक्ति है वो डॉक्टर सीके राउत के है। अई के लेल आइन काल जते भी मधेशवादी लोग है वह मधेशवादी जे मान स्वाभिमान के पहचान के राजनीति करे के चाहे छै, कोनो आई कोनो काल कोनो जो है 10 दिन के बाद डॉक्टर सीके राउत के नेतृत्व में अबे करते। अई के लेल मधेसी जनता के पूर्ण विश्वास है कि हम सब सीके राउत जी के ही नेतृत्व वाला सिपाही के उ जे सिपाही पठैले है ओकरे मत जो है देल जाए, ये आम मधेसी के धारणा है। अब यहाँ जो है भय त्रास पुलिस प्रशासन नस्लवादी शासन सत्ता के डर से मधेसी अपना स्वाभिमान के बात न करे छै, मधेसी डेराइत रहे छै, हर समय ओकरा मुद्दा मामला में फंसायल जाय छै, और ये जे अहंकारी खस सत्ता है यही ताकत से मधेसी के नेतृत्व विकास न होए, मधेश में नेता पैदा न होए, मधेश के युवा भी राजनेता न बने, एकर षड्यंत्र कैल जाय छै। ई बात आम जनता बुझे छै और डॉक्टर सीके राउत के जे त्याग तपस्या 10 वर्ष जेल जीवन स्वराज के आंदोलन पर मधेश के संपूर्ण जनता के पूर्ण विश्वास है। अभी जे भी कोई जे है जोन भी बात के बात कहे छै, लेकिन स्पष्ट रूप से डॉक्टर सीके राउत जी लेखन कार्य दिशा कोनो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष न दिले है। आई के इनकर सिपाही सबके हर जगह विजय के प्रबल संभावना है। जैसे लंग अपने के बहुत सन आदमी से भी बालन के नाम पर रासपा के नाम पर घंटी के नाम पर अपनहु के क्षेत्र में डॉक्टर अमरेश सिंह जी लड़ रहा छत, चेहरा पुराना पार्टी नया लेके आयल छत, नया पार्टी के नारा दे रहा छत, और वो लंग अपने के गगन थापा जी एकदम नेपाली कांग्रेस के सभापति के रूप में भी बारान और क्षेत्र से लड़ रहा। लेकिन ई क्षेत्र में अपने के दबंग नेता के वर्चस्व कायम रहे, हमेशा दबंग स्टाइल मारपीट में हरेक प्रहरी प्रशासन में ओमे अपने एकदम सबसे पछाड़ी छी, अपने एकदम सरल तरीका के नेता छी, सरल स्वभाव के नेता छी, तो अपने के पछाड़ी यहाँ कार्यकर्ता लागी, यहाँ के लोग लागी, यहाँ तो अपने के थाना पुलिस में दौड़ धूप करे वाला चाहिए। देखो हमरा सबके जे ई अमरेश जे है वो तो बहरूपिया है, ओकर यहाँ जनता के जी सियारवा उहे बा पूछ रंगैले बा, उ कहियो गाछी से अबै छै, कहियो मछली से अबै छै, कथी से अयला से ओकरा जो है फायदा है तो वही तरह के उ करे छै। तो एहि के लेल ओकरा प्रति तो कोनो जनता के विश्वासे नहीं, ओकर पता साफ हो चुकल है। सिर्फ बालेन के नाम पर उ तनका मनका कहीं कहीं युवा सब दिखाई दे पड़ रहा है, तो उहो अमरेश के लेल ना है, उ जो है बालेन के लेल है। जहाँ तक गगन थापा के बात है तो गगन थापा के तो यहाँ पहले ही हम कहली कि गगन थापा के कोनो दृष्टिकोण है, एक लाइन मधेश आंदोलन में न बोलल है, वर्षों तक जो है महामंत्री रहे, वर्षों तक यहाँ चीनी मिल के मालिक के पैसा बाकी रहे, तो एक लाइन तक भी वो न बोले, वो महामंत्री मंत्री रहे। तो एको गो मधेश में बताओ जो है कोनो मधेश में उस स्वास्थ्य मंत्री रहे तो एगो बड़ा हॉस्पिटल गगन थापा दिले हुए, तो गगन थापा तो मधेश के प्रति प्रिय है ही ना, मधेश के तो न मधेश के लायको न करे छे।
सिर्फ ओकरा चुनाव जीते के लेल जे भी पहाड़ी चेहरा आबै छै ओकरा मधेसी के एगो 300 वर्ष से जे शासित रहल है तो ई तंगा पावरफुल है, कोनो पावरफुल है, वो कुछो पढ़ल है। हमर जिले इंचार्ज डबल ए में है लेकिन उतना वो पढ़ले नहीं, हमहूँ ओकरा से ज़्यादा पढ़ल छी लेकिन हमरा सबके टाइटिल मधेसी है तो हमरा सबके जो है कम आके छै, ओकर जो है थापा है ढकाल है तो ओकरा बड़का आदमी माने छै। ई मनोविज्ञान मधेश के चेंज हो रहा है। जहाँ तक दबंगई के बात रहा तो अभी हमरा सबके पास जो टीम है, हमरा सबके जिला इंचार्ज सिरचन यादव जी है, हमरा सबके जो कार्यकारिणी सदस्य संजय सिंह जी है, श्याम शाह जी है, लगातार इनका से तो कोई सबसे कौन बड़का दबंग एठाम पैदा होली, कोनो बड़का दबंग नहीं। तो हम सब टीम स्पिरिट में काम कर रहा छी। पुलिस प्रशासन और ई सब तो ठेकेदारी केलक, पैसा दे के पुलिस प्रशासन के गलत नीति और नियम यहाँ अवलंबन करबे छी। सब ठेकेदारी प्रथा के बल पर जे है एहि के लेल जे है एठाम के जनता अभी बात बुझ रहा है। और जते भी एहि के लेल हमरा सबके पहले मांगे है कि पहले गुंडा राज के समाप्ति, और ये तीनों गुंडा जो है एक के बार बैलेट पेपर के माध्यम से बेर सफाया हो रहा है, एहिमे कहीं कोनो दुमत न है। और हमरा सबके जे टीम है, हमरा सबके जे नेता साथी सबके, युवा नेता साथी सबके जे परिवर्तन के एगो लक्ष्य है गुंडा राज समाप्ति करे के लेल, तो ओकरा से प्रतिकार करे के लेल पुलिस प्रशासन से भी और प्लस ओई के गुंडा सबसे भी पर्याप्त जो है सक्षम लोग सबके हमरा सबके साथ एगो युवा के समूह है जे हम सब वही 4 नंबर क्षेत्र में जे दबंगई के माध्यम से जनता पर शोषित होते आ रहा है उस शोषण के समाप्ति करे चाहे छे। जैसे जे अपने कहलिए ऊखू किसान सब के अपने आंदोलन कैली, ऊ किसान सब के बकियौता रकम भुगतानी करवावे में अपने के अथक प्रयास रहलक। हम सब कहीं कहीं से रिपोर्टिंग अलग से वही क्रम में अपने के अपन एगो जमा अपने के लड़के रहे, लड़का भी गंवावे के अपने के पड़ल, अपन बेटा भी अपने गंवा देली। लेकिन ऊ किसान सब के अपने के प्रति सहानुभूति है, किसान सब ई वोट में अपने के चुनाव अपने के फागुन 21 के सहयोग करी, अपने के वोट दी। देखो ये जनता जब किसान सब सहयोग करे के लिए पहले भी तैयार रहे, अभी भी तैयार रहे, लेकिन राज्य सत्ता के दुरुपयोग करके किसान के डेरा जाए छे। किसान जो है संगठित न है, असंगठित होला के कारण ये सब जो है दबंगई करके गुंडा डर धाक धमकी लगा के किसान के नेतृत्व विहीन बना देले। तो असंगठित किसान रहला के कारण किसान सब के जो है आपस में कोनो संगठन न रहला के कारण अलग अलग जरूर दिखाई दे पड़ रहा है। लेकिन एहि बेर जो है सब किसान मन बना लेले है कि ना एहि बेर जो है किसान नेता के पक्ष में ही मत देवे के, या उ मत अतै मीडिया के ये सब जो है मैनेज कर ले। हर बार मीडिया देखा रहा है गगन अगाड़ी छ तो अमरेश संगठन, ये सब झूठा प्रचार, ये टेक्निकल मैनेजमेंट बाय द कांग्रेस पार्टी बाय द अमरेश सिंह है कि हमरे दोनों गोरा के देखा कि फिर कोनो न कोनो गुंडा चलावे तो दोनों उहे है ना, तो दोनों के फिर जो है मिलो मत तो एक है। तो एहि के लेल यही प्रकार के मैसेज जो है ये सब दे के फिर दिग्भ्रमित करे चाहे छे। लेकिन हमरा सबके जे साथी सब है, जनमत के जे कार्यकर्ता है, वो जगह जगह अपन बूथ सबसे मजबूत के तहत सारा ये सब के भ्रम कुप्रचार है ना, नकारात्मक प्रचार के चिर रहा है। ये सब के कोनो एहि प्रकार के सारा दबंगई यहाँ के पब्लिक पीस चाह रहा है, दबंगई के वाला नेता के न चाह रहा, लेकिन ओरा ऑप्शन न मिलित रहे। एहि बेर जिला इंचार्ज हमारे सिरचन यादव जी, संजय सिंह जी कार्यकारिणी सदस्य, श्याम शाह जी मेयर के प्रत्याशी, हम भेली लगायत जो है बहुत सारा समूह है ना, जिस सारा युवा साथी सब मिल के जो है पहले जनता के जो चाहना शांति के है उस शांति देवे चाहे छी, वही चुनाव के माध्यम से बैलेट पेपर के माध्यम से जंगल राज और गुंडा राज के समाप्ति के चाह रहा। ऐसे अब अपने अंत में बता दो ई क्षेत्र के जनता अगर राकेश मिश्रा के वोट दे रहा है तो राकेश मिश्रा जी और चुनाव जीत के जइहन तो ये जनता के यहाँ के जनता के जो लोग है जो कर विकास ना हो रहा है, वर्षों से वर्ष अपने के बागमती पुल में अपने के क्षेत्र के सीके अल्पत्र पुल है, बागमती नदी के पुल न बन रहा है, अपने के योजना की अपने की योजना देवे लगे जनता के प्रत्यक्ष से लाभ है। तो हमरा सब फर्स्ट गुंडा राज और जंगल राज समाप्त करके शांति स्थापना करना है पहली प्राथमिकता। जब शांति स्थापना हो जाते तब जो है शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, जैसे विद्यालय में यहाँ के जो बच्चा तो पढ़े जाए गर्मी के समय में टप टप पसीना चुइत रहे छे, वो कहाँ से सीखते है। टीचर भी परेशान है कब 45 मिनट जो है समाप्त हो जाए से जाओ। तो पहले तो सुविधा संपन्न विद्यालय, ओकरा एक बाद 100% रिजल्ट
परिणाम जो है मिले, एकरा लेल जो है एगो संसद के नाता से विद्यालय के व्यवस्थापन क के और संपूर्ण जो है ठीक शिक्षा जो है दी, जोन से ओकरा रोजगारी भी मिले। तेसर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रत्येक वार्डा के जो स्वास्थ्य चौकी है वो प्राथमिक उपचार के लेल ठीक रहे। एकरा बाद जो है एगो एहन हॉस्पिटल रहे 4-5-7 वार्डा मिला करके कि आदमी के जो है बाहर जाए ला न पड़े। जते आदमी जो है वीरगंज और जनकपुर जो है जा रहा है भाड़ा खर्च करे चाहिए, वही ठाम होकर इलाज जो है हो जाए। इस क्षेत्र में 2 गो हम एम्बुलेंस रखबे जो गरीब निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा पाए। कहीं जाके वो कॉल करे, संसदीय जो है कोष से जो है इस फ्री जो है एम्बुलेंस के जो है सेवा रहती है। एक बाद ई लाइब्रेरी रहते। अभी गरीब किसान के लड़का जो है एगो मेडिकल इंजीनियरिंग के किताब के 4,000-5,000 रुपया पड़े छे, लेकिन ई लाइब्रेरी के हम सुविधा कर देवे तो अपना मोबाइल में ही वो किताब पढ़ सके छी। ओकरा लेल सर्टेन एरिया में हम वाईफाई फ्री जोन रखबे जहाँ आके वो पढ़ सके जो है। तो शिक्षा स्वास्थ्य में करके किसान के लिए हम सब जो किसान के अभी मोले न पा रहा, मोल अबै छै किसान के लिए, लेकिन नेता सब बेईमानी करके खा जाए छे। फ्री मीटर अबै छै किसान के लिए, मलंगमे में खा जा रहा है। पोल के नाम पर अबै छै जे खेत में पोल होके चाहे, लेकिन पोले बेच ले छै जे है। और मल खाद बीजन के व्यवस्थापन और यहाँ के जो उत्पादन है वही उत्पादन के हम बाजारीकरण करबे। यहाँ के जो है अब ऊख है, यहाँ के जो है तरकारी खेती है, ओकरा जे हम सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ देबै। ओकरा लेल कोल्ड स्टोर के स्थापना करबै। यहाँ 20 रुपये 25 रुपये बेचे वाला जो है हरा साग सब्जी अहाँ के बाहर के में 500-600 रुपये किलो बिकाई छै, लेकिन यहाँ के किसान मजबूर की है कि वो यहाँ से जो है खैरवा बाजार में ले जाते बेचे, गरहिया बाजार में ले जाते। यदि ओकरा बिक्री न होते बच गए तो ओकरा स्टोर करे के सिस्टम नहीं। एहि के लेल बाध्य रहे छै लास्ट में कि जे ही दाम हो वही दाम में बेच ला, यानी ओकर उत्पादन के समुचित मूल्य न मिल पा रहा है। तो हम एहन व्यवस्था करबै कि वो ओकर समुचित मिले। प्लस जे किसान है वो मल्टीनेशनल कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के कच्चा पदार्थ उत्पादन करे, ताई से ओकर आय स्रोत 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए जो है। तो बाजार के समुचित व्यवस्थापन भी, मल बीउ खाद के व्यवस्थापन भी, ई जो है हम एज ए संसद के नाते, संसद के धर्म भी है। ई चोर नेता सब के कारण जनता यहाँ के नेता रुत जो चयन करे छै उ चोर के चयन करे छै। तो चोर नेता आवे छै तो चोरिए करे के सिखावे छै, स्वयं भी चोरी करे छै और 2-4 गो चोर जो है ना पैदा कर दे छै और चोर मौसेरे भाई बन के जनता के शोषण, किसान के शोषण करके लूटे छै। दोसर, स्वरोजगार के माध्यम से बेरोजगारी समस्या के समाधान करबी। जे यहाँ के स्किल है वही स्किल के, जैसे कुम्हार जाति के माटो के भरिया है, मौनी भेल, पथिया भेल, मूछ के डलिया भेल, रुमाल पर बनावे वाला जो है हैंडीक्राफ्ट भेल, एकरा हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ देवे तो सब जो है कमाए लगते। डोम समुदाय के जो है हमरा सबके जो पनपथिया हो ओकरा जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है उचित मूल्य मिले वाला है। लेकिन ई चोर नेता चाहे और राज्य भी चाहे मधेसिया गरीब रहे, ई गरीब रहत तो विभाजित रहत और राज्य से अपन हक अधिकार न लेते जाए। तो यही के स्किल के दोसर जे एक तो विदेश जाहिला न पड़ते। हम अपना क्षेत्र में 10,000 आदमी स्वरोजगार के माध्यम से यहाँ नौकरी स्वयं यहाँ रोजगारी करते। यदि कोनो कारण से विदेश भी जाला पड़े तो खाली लेबर बन के मधेसिया न जाए। 90% मधेसिया के वीसा में विदेश जाए वाला में खाली लेबर लिखल रहे छै, वही के वजह से वो तलबे कम पड़े छै। हम की करबै, संसदीय कोष के माध्यम से एहिठाम जे एगो 90 दिन के प्रशिक्षण देवे, जेकरा जोन चीज में इंटरेस्ट है, कोनो प्लम्बिंग में है, केकरो इलेक्ट्रिशियन में है, केकरो ड्राइविंग में है, केकरो और चीज में है, ओकर यहाँ दे के प्रमाण पत्र देवे और तब जाके जो है वैदेशिक रोजगार केंद्र से ओकरा कनेक्ट कर देवे। कनेक्ट कर देला के बाद ओकरा अही ठाम से ओकरा पता रहते जे हम कहाँ कौन कंपनी में कौन पद पर कार्य कर छी और यहाँ के युवा 1-2 लाख के महीना कमाते, तब न विदेश जाए के कोनो रोजगारी के लिए फायदा भेल। ई है खेलकूद के क्षेत्र में हम जे एगो 52 वार्डा स्तरीय एगो खेल कूद प्रतियोगिता रखबे, जिनमें क्रिकेट हो गए, T20 हो गए, अन्य खेल हो गए। और वही खेल में जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होता है ओकरा जो है हम राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के माध्यम से कोच करा के वही यही ठाम कला धोनी पैदा न दे। धोनियो तो एगो झारखंड के गाँव में पैदा भेल। अहाँ के सचिन तेंदुलकर भी आई न बम्बई वासी हो गए, लेकिन पैदा तो एगो गाँव में भेल। तो एहि के लेल तो हमरा यहाँ युवा में सक्षम है
वो खिलाड़ी सक्षम है, लेकिन नेता चोर होला के कारण एगो गरीब के अच्छा क्रिकेट खेले वाला के बेटा कहियो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन न पा रहा है। ई चोर नेता के कारण, ई जातिवाद के कारण, ई गुंडागर्दी के कारण और नेतृत्व चयन के प्रक्रिया के कारण जो है ई मधेश के जनता के एहन वातावरण बना दिले है कि अपनो भविष्य के लेल जो है सही नेतृत्व के चयन न कर पा रहा है। एहि के लेल जो है हम सब ई खेल कूद के सेक्टर में जो है आगे समूल परिवर्तन करके यहाँ जो है राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करे के लिए हम ऐसे लोक सेवा में अब पूरे विद्यार्थी के सारा किताब दे दी पढ़ेला। जोन बच्चा के न्याय के क्षेत्र में जाए के तो न्याय संबंधी पढ़ाई पढ़ते ना, जे बच्चा के लेखा संबंधी काम करे के है तो लेखे संबंधी लोक सेवा तैयारी करे तो निःशुल्क क्षेत्र स्तरीय जो है लोक सेवा तैयारी के कक्षा रहते, ओकरा उचित गाइडेंस करते ताकि वो आसानी से तो स्वरोजगार भी राज्य से फाइट भी करे के लेल भी और जो है यहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यहाँ आवे ओई में यहाँ के बच्चा नौकरी पावे। एहि प्रकार के एगो समुचित क्षेत्र के विकास के संरचना जोन में यातायात के आब ऊखे ढोई छे आदमी तो वहाँ ओकरा रोडे न है, ओकरा कोनो सुविधे न है। यहाँ चीनी मिल मालिक जो है पूरा ऊख के है कटे बंद कर दिले, ओकरा बाध्य कर दिले कि तू हमरे दे जहिया पैसा देबू जहिया हो तू तहिया देबू। लेकिन हम सब आंदोलन के लिए रही तो दूगो कई गो बुदा रहे, लेकिन दूगो महत्वपूर्ण बुदा ही रहे कि 15 दिन में ऊखू को पेमेंट होने चाहिए। जे किसान एक गते चीनी मिल में काटा करते ओकरा 16 गते, 2 गते जे काटा करल कि ओकरा 17 गते, 15 दिन के फर्क में पैसा देवे के प्लस किसान स्वतंत्र है कि कहीं भी वो अपन ऊख बेच सके छे। आई ओकर मौलिक हक स्वतंत्रता कुछ नेता सब के चीनी मिल मालिक मिला के घूस खिला के कमीशन तंत्र के तहत जो है कांटा बंद कर दिल। आई ऊख के जो है यदि ज़्यादा दिन तक यदि ऊख रहते तो ऊख के तौल भी घटते और ये हरास कट्टी के नाम पर वेट भी कम करे छे बगदा चीनी मिल चाहे धनकौल चीनी मिल हो। तो एक तो ऊख के जो है पैसा लेट से दे छे, जोखावे में बेईमानी करे छे, एक बाद जो है ना अहाँ के पैसा भी जो है अभी तक न दे रहा है और नाम दे रहा है जो है ना कि एठाम के है ना यो मिल लाई दिन पर। तो यही सब चीज़ के अंत करके आवे वाला दिन में हर किसान के खेते में पाए पड़ने ठाव में काटा के व्यवस्था और प्रत्येक 15 दिन में ऊख के पैसा, चूँकि ऊख एहन बाली है जोन से मधेश बूम कल जा सके छे। अहाँ के चीनी जो है बिहार यूपी में सप्लाई कल जा रहा है जोन से जो है विदेशी मुद्रा के आर्जन भी होते। तो एकर व्यवस्थापन जो है हम सब जो है करबै और एक हम सब कह भी चुकल छे, खाली जो है कार्यान्वयन न हो रहा केला जनता किसान गलती कर कि चोर नेता के जिता दिल गई। उ चोर नेता काठमांडू में जाके जो है ओकरे शोषण करे छे, ओकरे खाए छे। तो एहि प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निवारण केला गरीबी मधेश के मुख्य शत्रु है। तब गरीबी निवारण के लिए समुचित व्यवस्था कर देना। कहीं भेले अन्याय बताओ तो हाईवे में बाहर से आयल आदमी सब लोटा लेके अली तो सबके 2 तला मकान है। ई मधेसिया जो है जरा जो है 10 दूर 20 दूर 2 बीघा 4 बीघा खेत रहे ओकरा एगो जो है घर बनावे में बरसों समय लग जा रहा है। एगो किसान मेहनत करते करते अपन जीवन काल में अच्छा घर न बना रहा है। तो एहनो कहीं भेले अच्छा स्वास्थ्य उपचार न करवे छे, बच्चा बुच्ची के अच्छा कपड़ा न देवे पा रहा है। ई विकृति व्यथिति के अंत अवश्य होते। आई हमरा सबके योजना में है कि मधेश से जब तक गरीबी न समाप्त होते तब तक मधेश के जब तमाम विकृति समाप्त न होते। तो एक के बार जो है कैंसर मधेश के रोग के समाप्ति हो जाता है तो मधेश संपन्न भी हो जाता है और समृद्ध भी होता है। यही के लिए हम नारा दिले छिए समृद्ध किसान, समृद्ध क्षेत्र, समृद्ध मधेश और समृद्ध देश। जब तक मधेसिया धनी न होते नेपाल कहियो धनी न हो सके। और धनी के रास्ता मधेश के विकास होके जाए छे। तो राज्य तो ध्यान न दे छे, लेकिन एगो संसद के नाते से कम ई सरलाही 4 के व्यवस्था करके हम सब जो एठाम क्षेत्र के संपन्न और समृद्ध क्षेत्र के रूप में एक आवे वाला 5 साल में सरलाही 4 जैसे ये गुंडा राज के लिए प्रसिद्ध है तो समृद्धि के प्रसिद्धि ले जाए के है। तो गुंडा राज समाप्ति भी और प्रसिद्धि भी दोनों पैरेलल हम सब ले जा रहे छी कि इहो समाप्त है। ई समाप्ति बिना ई संभव नहीं समृद्धि। ई गुंडा राज जंगल राज रहते तो किसान धनी न होते। तो गुंडो राज के एक हाथ से गुंडा राज के समाप्ति या एक हाथ से समृद्धि के तरफ ले जाए वाला हमारा सबके मुख्य एजेंडा।